लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली की लगातार बिगड़ती हवा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि दिल्ली में अब सांस लेना मुश्किल हो गया है, लोग गैस चैम्बर में जी रहे हैं। तिवारी ने सवाल उठाया कि 11 साल से सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए। भी है। अब आज एनवायरमेंट मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या उम्मीद करते हैं सरकार के रिस्पॉन्स से, और जिस तरीके से स्थिति काफी अरसे से बनी हुई है? आज सांस लेना मुश्किल हो रहा है दिल्ली में, बोलना और मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के लोग एक गैस चैम्बर में जैसे हालत होती है घुटन महसूस कर रहे हैं। तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। जवाब देंगे पर्यावरण मंत्री? लिखा पढ़ा एक घिसा पिटा जवाब। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 11 साल से केंद्र की सरकार यहां है। मोदी जी क्या किया केंद्र सरकार ने? प्रदेश सरकार का वादा था जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी, मैं दोषी आम आदमी पार्टी को भी ठहराता हूं, वो भी रहे काफी दिन तक। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर इस प्रदेश को, दिल्ली पूरे प्रदेश को और खासतौर से दिल्ली को इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है, आम आदमी का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। और अगर कोई जिम्मेदार है इसके लिए तो पूरी तरीके से केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार दे जवाब। जो भी जवाब आएगा वो तमाम जवाब पुराने देख लीजिएगा, उसी से मिलता जुलता जवाब होगा। आपका एक राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इस पर अब संसद में भी सियासत तेज हो गई है। सीपीआई एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने 2024 में 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया। यही उनकी उपलब्धि है। इसका जवाब भी एनवायरमेंट मिनिस्टर देंगे। हाँ, तो पॉल्यूशन देख ही रहे हैं आप, 500 के करीब पॉल्यूशन जो है दिल्ली का हो गया है। अब मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, शाह जी ने नारा दिया था भाई कि 2024 के चुनाव में कि 400 के पार, तो जनता ने तो नकार दिया, लेकिन जो है पॉल्यूशन जरूर 400 के पार हो गया दिल्ली का। ये इनकी उपलब्धि है, ये शानदार उपलब्धि है। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार चल रही है, ठीक ना? तो ठीक है, चर्चा होगी, हम लोग बातचीत रखेंगे। और आम आदमी को इससे बहुत ज़्यादा घाटा है। ज़्यादा आम आदमी ही चूंकि रोजमर्रा के ज़िंदगी में लगे हैं। अब जो यहाँ कर्मी आ रहे हैं, हम तो देखकर दंग हैं कि भाई सुबह से जो है हम लोग से पहले भी ये लोग 9:45 बजे 8:30 बजे आ जाते हैं। जितने जो माने टेम्पू चालक हैं, आपको मजदूर हैं, पलदार हैं, वैसे लोगों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है, मिडिल क्लास के लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस चीज़ के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो। और पी चिदम्बरम कह रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जैसे सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, वैसे ही हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में जीना सेहत के लिए खतरनाक बन गया है। हुड्डा ने संसद सत्र में सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे सत्र में वायु प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर 1 मिनट भी चर्चा नहीं कराई गई। आप ये मास्क पहन के क्यों आए हुए हैं? दिल्ली में तंदूर तक बैन कर दिया गया। देखिए, जैसे सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट के डिब्बे के पीछे लिखा है, इसी तरीके से हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में जीना भी सेहत के लिए हानिकारक है। और जो सरकार वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे पर संसद में 1 मिनट का भी की चर्चा न कराए, वो सरकार भी देश के लिए हानिकारक है। ये शीतकालीन सत्र के शुरुआत में मैंने मास्क पहना था और कहा था कि मैं ध्यान आकर्षित वायु प्रदूषण की तरफ करने के लिए पहन रहा हूँ, सरकार इस पे चर्चा कराए, अपनी योजना बताए। लेकिन पूरा सेशन चला गया, लेकिन 1 मिनट का टाइम भी सेशन ने, सरकार ने वायु प्रदूषण की चर्चा के लिए नहीं दिया। क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? हम यहाँ पर क्यों आते हैं? हम देश के जनता के मुद्दे लेके कहाँ जाएं?
सदन में ना उठाएं तो कहाँ उठाए? सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे आप खुश हैं? गाड़ियां नहीं आएंगी, कल देखा मैंने, BS6 आएंगी, कल मैंने देखा हो जाएगा। ये नीजर रिएक्शन नकारता हूँ मैं। समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने केंद्र सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि भाजपा को छोड़कर पूरा देश 140 करोड़ की आबादी के साथ प्रदूषण की समस्या से गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए एक भी ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए, जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने सु मोटे लेते हुए इस बारे में गंभीरता से बात की है, मुझे लगता है कि पूरे देश में 140 करोड़ की जनता इसको गंभीरता से ले रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे वो पॉल्यूशन को कम करे, प्रदूषण को कम करे। हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया में भारत सबसे ज्यादा सोलर का आयात कर रहा है। सोलर पे बढ़ावा पिछले 11 साल से दिया जा रहा है। सोलर एनर्जी की बात की जा रही है। डीजल और की गाड़ियां बंद कर दी गई हैं दिल्ली में। इलेक्ट्रिक व्हीकल हम सबके पास आने लगे हैं, फिर प्रदूषण कहां से आ रहा है? इसका मतलब पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो उस लायक ही नहीं है कि पॉल्यूशन को कम कर सके। और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो भाजपा की हैं, वो तो कहती हैं पॉल्यूशन को नापने का जो मीटर है वही चेंज कर दिया जाए। आप सोचिए कितनी संवेदनहीन सरकार है जो हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए नहीं सोच रही है। और मुझे लगता है कि देश में सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई है तो दिल्ली का और देश का बढ़ता है AQI। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं 300 AQI में, गला रुंधा हुआ है, बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि आगे आने वाले हमारे ननिहालों में हमारे आगे जनरेशन्स को हम क्या देके जा रहे हैं। न साफ हवा है, न साफ पानी है, न साफ सड़क है, न साफ बिजली मिल रही है, न शिक्षा मिल रही है, न दवाइयां मिल रही हैं। किस बात की सरकार चल रही है? आज सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सपा सांसद राजीव राय ने दिल्ली की प्रदूषण स्थिति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब दिल्ली सरकार की नेता रेखा गुप्ता कहती है कि तापमान मापने वाली मशीन लगाई है तो शायद हालत सुधर रही है, तो जरा सोचिए कि सरकार का ज्ञान किस स्तर पर है। राजीव राय ने कहा कि अगर सरकार ने शीर्ष नेता की तरह तर्क दे रहे हैं तो उनसे किसी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के लिए भी सीएम रेखा गुप्ता ने बोला है। और रेखा गुप्ता जी ने बोला था ना कि टेम्परेचर नापने वाली मशीन लगाई है, तो हो सकता है कि सुधर रहा हो। जिस सरकार के, दिल्ली सरकार के मुखिया की ये सोच, ये जानकारी और ये ज्ञान है, उस सरकार से क्या ही उम्मीद कर सकती है आप? जब तक केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन वाले के सरकार के मानसिक प्रदूषण रहेगा, राजनीति में प्रदूषण फैलाते रहेंगे, इनकी सोच न सकारात्मक होगी न प्रदूषण में सुधार होगा। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि 2014 में अब तक सरकार की पूर्ण राजनीति और प्रक्रिया नेहरू के इर्द गिर्द घूमती है। सुखदेव भगत ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार नेहरू परिवार को निशाना बनाकर राजनीति कर रही है, जबकि देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई और प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे खड़े हैं। केंद्र मांग रहा है आपकी सोनिया गांधी उन लेटर्स को वापस दें। 2008 में कहा जा रहा है कि सोनिया जी ने लेटर लिए थे। मैं समझता हूं कि जब से मोदी जी आया है 2014 से लेकर अभी तक 25 तक में, इनकी पूरी प्रक्रियाएं, उनकी सारी चीजें नेहरू जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और आपने देखा होगा जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड केस में जो चीजें आई हैं, ये कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि इसकी कभी बोलते हैं मिसिंग है, कभी बोलते हैं इनके पास पत्र है। तो पहले इसलिए मैंने कहा कि डिसाइड कर ले, और क्योंकि स्थिति ये है कि सत्य के साथ ये तो चलते नहीं है, तो हमेशा इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। आज भी ये जरूर कहना चाहिए, हमारे जो धरोहर है वो हमारे राष्ट्र के जो धरोहर है वो राष्ट्र के पास है। पोल्यूशन की डिबेट लोकसभा में। दिल्ली में प्रदूषण पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता ये लोग प्रदूषण पर चर्चा करवाएंगे, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री की निगाहों में कोई प्रदूषण नहीं है। राम गोपाल यादव ने दिल्ली में बढ़ते वाहन रजिस्ट्रेशन पर चिंता जताई और कहा कि दिल्ली में हर दिन जितनी गाड़ियां बढ़ रही है उतनी दुनिया में किसी शहर में नहीं है। लगातार सीवियर पोल्यूशन है, क्या कहेंगे? मुझे तो लगता नहीं पोल्यूशन पे लोग चर्चा कराएंगे, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री की निगाह में पोल्यूशन है ही नहीं। वो तो AQI को टेम्परेचर बता रहे हैं, तो कोई समझती नहीं पोल्यूशन क्या है।
असल में पॉल्यूशन जो है इतनी ज्यादा दिल्ली में मोटर कारों का रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन होता है जो दुनिया के किसी शहर में नहीं होता है। हर घर में और एक एक आदमी के पास 4-4 गाड़ियां हैं। अगर बहुत पॉल्यूशन बंद करनी है तो मेरा रेडिकल सुझाव लेकिन ये है कि एक व्यक्ति के पास एक ही कार होनी चाहिए और पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन जो है वो लिमिटेड होना चाहिए और जरूरत पर गवर्नमेंट को इसकी राशनिंग करनी चाहिए। हो जाएगा पॉल्यूशन खत्म। सर्कल पॉल्यूशन कोई आप पराली तो जल नहीं रही है, पंजाब पे आरोप लगा दो, आप सरकार पे आरोप लगा दो, अब कहाँ जल रही पराली? फिर पॉल्यूशन है तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है गाड़ियों से, और जो सफाई नहीं होती है सड़कों की, जो धूल के कण हैं, वही पार्टिकुलेट मैटर जो है वो है इसका कारण। तो उसको साफ सफाई रखें। मिट्टी सड़क पर आपको विदेशों में जाइए कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी कोई उड़ती हुई, कपड़े आपके वही पहने रहो 4 दिन 10 दिन कोई गंदे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो शाम तक ही तो सब खराब हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, उसमें केवल दिल्ली सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के निर्णय पर विरोध तेज हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नाम और उनके सिद्धांतों को मिटाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि मनरेगा ने देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार का सहारा दिया और नाम बदलना मेहनत कशों का अपमान है। ಈಗ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿಎಲ್ಪಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇದು. ಸುಮಾರು 106 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇರೋ ಗಂಟ ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಹಣದಿಂದ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 70-80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಲಪ್ಟಾಯಿಸಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್, 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಾವು ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ 2 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷಾಂಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत एक निजी शिकायत से हुई जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया था। इस शिकायत में भारतीय दंड संहिता धाराएं 403 संपत्ति की बेईमानी के गबन में 406 आपराधिक विश्वासघात 420 धोखाधड़ी और छल का मामला दर्ज किया गया। गौरव भाटिया ने कहा कि यह मामला खत्म नहीं हुआ और इसकी ट्रायल प्रक्रिया अभी भी जारी है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस वार्ता करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन आदरणीय श्री गौरव भाटिया जी। मैं बिना किसी विलंब के आग्रह करूंगा गौरव भाटिया जी से कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। गौरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु प्रकाश जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक प्रेस वार्ता करी है जो नेशनल हेराल्ड घोटाला, नकली गांधी परिवार, एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी ने किया है।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।